नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं केवल 30% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको अपने अधिकारों की जानकारी होती है। से 70% वही जिनको बच्चे परेशान करते हैं, जिनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिनकी पेंशन समय पर नहीं मिलती, जिनको मुफ्त में इलाज नहीं मिलता। तो यदि आप उन 70% में नहीं आना चाहते या आप अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। ये नहीं है कि कानून कमज़ोर है, ये भी नहीं है कि कानून व्यवस्था आपके पक्ष में नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों को ना जानना और न्याय व्यवस्था पर ये सवाल खड़ा करना कि वो कमज़ोर है, ये ठीक नहीं है। आपको सबसे पहले अपने अधिकारों को जानना होगा। भारतीय कानून के तहत एक बुजुर्ग व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, उसकी पेंशन में देरी क्यों नहीं हो सकती, या फिर उसको मेंटेनेंस लेने के लिए क्यों मना नहीं किया जा सकता, या फिर यदि किसी बच्चे के द्वारा परेशान किया जा रहा है, घरेलू हिंसा के तहत यदि कोई मामला आता है तो उसका निस्तारण इतना जल्दी क्यों किया जाता है। ये बात जाननी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधिवार्ता की खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 60 साल की उम्र में आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है और अपने कौन कौन से अधिकारों को जानना है। कौन से ज़रूरी अधिकार होते हैं जो एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और जिनकी जानकारी के अभाव में, यदि उनकी जानकारी आपको नहीं है तो आप अपने जीवन को नर्क बना देंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अधिकारों को जानें। तो सबसे पहले भरण पोषण और संपत्ति पर अधिकार, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला अधिकार है। यदि देखभाल कोई वारिश, कोई बच्चा आपकी देखभाल नहीं करता है तो आपको उससे मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। वैसे तो बच्चों का ये नैतिक कर्तव्य है, ये नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की केयर करे, देखभाल करे, मेंटेन करे, या जो भी बेसिक नीड्स है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो आम ज़रूरतें हैं, उन सभी का ख्याल रखे, उन सभी को पूरा करे। रहना, पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, ये जो बेसिक नीड्स हैं या बुनियादी सुविधाएं हैं, इनको पूरा करना एक बच्चे और एक वारिश, बेटा बेटी या पोता पोती, इनका अधिकार है। इनका कर्तव्य है कि वो अपने बुजुर्गों की देखभाल करे, उनको केयर करे। लेकिन यदि वो बच्चे अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुक्त हो जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं या बुजुर्गों की केयर नहीं करते, देखभाल नहीं करते, तो एक बुजुर्ग का सबसे पहला अधिकार जन्म लेता है और वो है मेंटेनेंस लेने का अधिकार, गुजारा भत्ता लेने का अधिकार। और ये जो अधिकार है ये प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति के पास है। इसके बदले में उन्हें कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, ना तो संपत्ति ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता है, ना ही उनको कुछ पैसे देने की आवश्यकता है, बल्कि जो नैतिक कर्तव्य है बच्चों का, उसको एक कानूनी बंधन बना दिया गया है। जो आपके लिए कानून सन 2007 में लागू हुआ, सीनियर सिटीजन एक्ट, उसके तहत ये प्रावधान है कि प्रत्येक बच्चे का नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने बुजुर्गों को मेंटेन करे, उनकी देखभाल करे, उनकी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करे। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो कानूनी रूप से उसको इसके लिए बाध्य किया जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है, और इसीलिए उसको सज़ा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, या फिर यदि वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता, कोर्ट ने उसे आदेश दिया है कि आपको मेंटेन करे, आपकी देखभाल करे, आपके खर्चों को पूरा करे, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसकी नाम जो संपत्ति है उसको भी जब्त कर सकती है कोर्ट, या फिर जो उसको वेतन मिलता है, जो सैलरी मिलती है, उसमें भी कटौती कर सकती है। लेकिन एक बुजुर्ग को मेंटेनेंस दिलाया जाएगा, क्योंकि ये आपका पहला और एक महत्वपूर्ण अधिकार है। दूसरा है बच्चों के नाम संपत्ति। आपने नाम कर दी है बच्चों के नाम, लेकिन वो आपके केयर नहीं कर रहे हैं, देखभाल नहीं कर रहे हैं, और आपको सेवा का झांसा देकर, आपको ये बात बताकर कि आपको मेंटेन करेंगे, देखभाल करेंगे, बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, कोई परेशानी नहीं होने देंगे और मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही संपत्ति उनके नाम आई है उन्होंने देखभाल करना बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 23 के तहत आपको ये अधिकार मिलता है कि यदि आपने वो संपत्ति कंडीशनल गिफ्ट डीड के आधार पर ट्रांसफ़र की थी तो आपको वो वापस मिलेगी। ये भी आपका महत्वपूर्ण अधिकार है, और ये इसीलिए बनाया गया है ताकि यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति झांसे में आकर या उसके साथ धोखा करके उससे संपत्ति छीन ली जाती है, बच्चे अपने नाम करा लेते हैं, तो वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को वापस ले सके, ताकि उसके पास जीवन यापन करने का कोई आधार हो। और इसके लिए ही ये अधिकार आपको दिया गया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं यदि बच्चे के द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, आपकी केयर नहीं की जाती, देखभाल नहीं की जाती। और इसके लिए भी आपको कहीं पर कोई फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाने की देर है और लगभग 2 से 3 महीने के अंदर इसका अंतिम फैसला आ जाता है कि प्रॉपर्टी आपको दी जाएगी या नहीं। तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। तीसरा है, यदि कोई दुर्व्यवहार करता है
या फिर आपको घर से निकालने की धमकी देता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने उस घर से, अपने मकान से उसका एविक्शन कर सकते हैं, उसको बेदखल कर सकते हैं। ये भी आपके पास अधिकार होता है। यदि कोई वारिश या उत्तराधिकारी आपके ना तो खर्चों को पूरा कर रहा है, ना ही देखभाल कर रहा है, उल्टा आपके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसे में उसको बेदखल किया जा सकता है संपत्ति से। आपके मकान, चल अचल दोनों प्रकार की संपत्ति, बैंक बैलेंस, सभी चीज़ों से उसको बेदखल कर दिया जाएगा। बेदखल करने के लिए एक आपको प्रार्थना पत्र डीएम साहब के पास देना होगा, जिला अधिकारी के महोदय के पास, और आप उसमें ये बताएंगे कि किस प्रकार से आपको परेशान किया जा रहा है। उसके संबंध में आपसे कुछ सबूत मांगे जाएंगे, और यदि आप उन्हें दिखा पाते हैं तो फिर उस बच्चे का या उस वारिश का, उस उत्तराधिकारी का इविक्शन कर दिया जाता है, उसको बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये आपके भरण पोषण से संबंधित और जो संपत्ति पर आपके अधिकार है उससे संबंधित अधिकार है कि जीते जी आपका अधिकार होगा। आप अपने जीते जी वसीयत लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कौन से वारिश को संपत्ति दी जाए तो उसके लिए वसीयत बनाई जा सकती है, लेकिन जो वारिश है या उत्तराधिकारी है वो आपके जीते जी आपकी प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर कोई भी दावा नहीं कर सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान संपत्ति से संबंधित और भरण पोषण से संबंधित लागू होते हैं। दूसरा अधिकार है पेंशन में देरी, या यदि कोई आपकी पेंशन रोक लेता है किसी भी विभाग के द्वारा या बैंक के द्वारा, तो उस पेंशन को रुकने की स्थिति में या यदि कोई देरी हो रही हो तो उसको, उस स्थिति में आपके कौन से अधिकार होते हैं। पेंशन में देरी या रुकने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार हैं। अगर पेंशन समय पर नहीं मिलती तो आपके पास शिकायत करने का कानूनी हक होता है। यदि किसी भी विभाग के द्वारा पेंशन को समय पर नहीं दिया जा रहा है, पेंशन में देरी की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास शिकायत करने का अधिकार होगा। ये जानने का अधिकार होगा कि आपकी पेंशन किस कारण से रोकी जा रही है या फिर पेंशन में देरी का कारण क्या है। इस कारण को जानने के लिए आपके पास शिकायत करने का एक कानूनी हक होता है। पेंशन सुनिश्चित करने के लिए पेंशन एक्ट लागू है कि समय पर पेंशन दी जाए, पेंशन में देरी ना हो, पेंशन की रकम में कटौती ना हो। ये भी एक्ट लागू होता है, पेंशन एक्ट। इसी के तहत एक बुजुर्ग व्यक्ति की पेंशन को लागू किया जाता है, और यदि उसमें किसी प्रकार की देरी होती है या फिर अकारण उसको रोक लिया जाता है तो उस स्थिति में आपको कानूनी कार्रवाई करने का हक होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आपकी पेंशन रुकती है तो आप अपना जीवित प्रमाण पत्र बैंक में जाकर के जमा करें। आमतौर पर यही कारण होता है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की पेंशन को रोका जाता है, तो जो आपका जीवित प्रमाण पत्र है उसको समय पर जमा करना ही पेंशन को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाता है, यदि आप अपने जीवित प्रमाण पत्र को समय पर बैंक में जमा करते हैं। किसी भी वरिष्ठ नागरिक की पेंशन को रोकना गैर कानूनी है, ये भी बात आपको समझनी चाहिए। यदि कोई विभाग आपकी पेंशन को रोकता है या उसमें देरी करता है तो ये गैर कानूनी होता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आप तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर इस बारे में कारण उसका जान सकते हैं कि किस कारण से पेंशन रोकी गई है, या फिर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी आप उसकी जानकारी ले सकते हैं कि इस कारण से पेंशन को रोका गया। इसका कारण आपको बताया जाए, यदि कोई टेक्निकल इशू है तो उसको दूर करने के लिए आपको अवगत कराया जाए, ताकि जो पेंशन है वो सुनिश्चित की जा सके और समय पर वो आपको मिल सके। तो ये भी आपका अधिकार है कि आप ये जान सकते हैं किस कारण से पेंशन को रोका गया है, और पेंशन को रोकना गैर कानूनी है। इसी के साथ मेडिकल सुविधाओं का अधिकार, तीसरा और महत्वपूर्ण अधिकार है मेडिकल सुविधाओं का अधिकार। मुफ्त इलाज कराने का अधिकार आपके पास है। जो आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जो आपके लिए बनाया गया है, उस पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आप करा सकते हैं। ये भी आपका अधिकार है। प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो पहले सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाएं और उसके आधार पर आप अपना आयुष्मान कार्ड अप्लाई करा सकते हैं, और जो आयुष्मान कार्ड है वो जारी कर दिया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण उपाय है कि आप मुफ्त में अपना इलाज करा सके, बहुत ही कम दामों पर, निश्चित रूप से आपका इलाज संभव हो सके। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति में आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट है। कोई अस्पताल आपको सुविधा के लिए मना नहीं कर सकता, और यदि वो करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। कोई भी अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सीनियर सिटीजन के लिए अलग से वार्ड बने होते हैं। आप वहाँ पर जा कर के अपना इलाज करा सकते हैं। आपको कहीं पर भी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, प्राथमिकता आपको दी जाती है। तो ये सब आपके अधिकार होते हैं जिनको आपको लेना होगा। यदि कोई इनको देने को मना कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराई जा सकती है।
दोस्तों अब आपका चौथा आपका अधिकार है घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार। और जो दुर्व्यवहार घर में रहने के दौरान किया जाता है उससे सुरक्षा भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो 30% समस्या तो बाहर की है, लेकिन 70% समस्या घर की होती है। घरेलू हिंसा जो आपके साथ की जाती है उससे बचने के लिए आपके पास क्या अधिकार है। तो यदि कोई भी वारिश, कोई भी बच्चा, कोई भी उत्तराधिकारी या परिवार का कोई भी सदस्य यदि आपको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, किसी भी प्रकार से आपको परेशान करता है, या तो चोट पहुंचा रहा है या फिर मानसिक रूप से आपको ऐसी बातें कह रहा है जिससे आपकी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है या आपको ताने मार रहा है, तो ऐसे में आपके पास कानूनी मदद लेने का हक है, क्योंकि ये सब चीज़ें कानून के तहत एक अपराध है, एक गंभीर अपराध है। यदि कोई ऐसा कर रहा है, पुलिस को सूचना देने पर तुरंत सहायता आपको मिलेगी। 112 पर आपको कॉल करनी है और आपको बताना है किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तुरंत आपकी सहायता के लिए पुलिस मौके पर मौजूद होगी। और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत जो महिला होती है, बच्चे होते हैं और वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनको विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, उसके तहत भी आप लाभ ले सकते हैं। कहने का अर्थ है कि घर में रहने के दौरान किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, ना ही उसको भावनात्मक रूप से कमज़ोर बनाया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी सुरक्षा के लिए है। जब भी ऐसा कुछ हो तो अपने किसी पहले परिचित व्यक्ति को बताइए, जो आपके साथ स्थानीय थाने तक पहुंच सके, जा सके और संबंधित पुलिस अधिकारी को इस बारे में बता सके कि किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और अपने फ़ोन में डॉक्टर के नंबर, जो आपके आसपास का डॉक्टर हो, पुलिस वालों का नंबर, ये सब जो ज़रूरी नंबर है ये अपने फ़ोन में सेव करके रखिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कोई ना कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए पहुंच सके। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी, ये वो महत्वपूर्ण आपके अधिकार थे जो आपको जानने चाहिए। और ये चारों अधिकार जो मैंने आपको बताए, ये एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 60 साल की उम्र में इनको ध्यान देना, इनके बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार होते हैं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, आप कुछ इससे समझ पाए हैं, तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर बात की जाती है आपके अधिकारों की और उन कानूनी प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। यदि इससे संबंधित आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो उसके लिए कमेंट लिखिए। यदि आप चाहते हैं किसी नए विषय पर वीडियो बनाई जाए तो उसके लिए भी आप हमें अवगत करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।